सभी को जय मसीह की। फिर से सुबह के वक्त हम दोनों को परमेश्वर के समीप आने का मौका मिला और आप दोनों को भी या आप लोग को भी आपके परिवार के साथ भी परमेश्वर के वचन के समीप आने का जब परमेश्वर ने मौका दिया है तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर जैसा अगुवाई करता है वैसे हम लोग अध्ययन करेंगे। आया आंखों को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आप प्रार्थना करता प्रभु जी सुबह के वक्त के लिए, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला है पिता परमेश्वर। जब आपका वचन के समय पर लोग बैठे हैं तो आपका वचन कहता है प्रभु जी, क्या ही धन्य है प्रभु जी जो आपकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता प्रभु जी। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों किनारे लगाया गया प्रभु जी। वो अपने ऋतु में फलता है। आप प्रभु जी उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपने प्रभु जी हम दोनों को आपके समीप आने का मौका दिया है प्रभु जी। आप प्रभु जी आपका अनुग्रह है कि प्रभु जी आपके वचन पढ़ने का मौका दिया है। आप पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम दोनों को अगुवाई करें। आप यार प्रभु वचन भी तेरा है, दास भी तेरा प्रभु जी। इस समय को हर बात को प्रभु जी आपके हाथों सौंपता हूँ। आपका वचन भी कहता है जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 जन रहते हैं आपकी उपस्थिति होती पिता परमेश्वर। आदर में हम आपको देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग अपने बाइबल से परमेश्वर का वचन को निकाल लेंगे। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार को देख रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे 30 पद से लेकर उसका 47, पेज नंबर 136, पेज नंबर 137 और 136, 137 और 5 अध्याय उसका 30 पद से लेकर 47 पद तक, 30 वर्ष से लेकर 47 वर्ष तक यूहन्ना रचित सुसमाचार। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है इन बातों को हम लोग देखेंगे आगे। आइए हम लोग इसको वचन को पढ़ते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अपने अपने बाइबल देख सकते हैं, अगर बाइबल नहीं है तो आप सुन सकते हैं। यह ऐसा लिखा है, आज का हेडिंग है यीशु के संबंध में गवाही। यीशु के संबंध में गवाही। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूँ वैसे ही न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही देता हूँ तो मेरी गवाही सच्ची है और एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरे जो कुछ वह गवाही देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैंने ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह जो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरे गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि
उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं, तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे के आदर चाहते हो, और आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? या ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते हो, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? तो आज हम लोग जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 30 पद से लेकर 47 पद तक हम देख रहे हैं। यह आज का विषय है यीशु के संबंध में गवाही। माने यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का संबंध में एक गवाही के विषय में दिया है। यीशु मसीह कहता है कि 36 पद में अगर हम देखेंगे, कहता है कि परंतु मेरे पास जो गवाही है यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह इस बात को साबित करना चाहता है, इस बात को कहना चाहता है कि मैं अपने आप इस संसार में नहीं आया, मुझे भेजा गया है। और यीशु मसीह के आगमन से पहले उनका जो चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो पानी में जो माने यरदन के नदी में जो माने बपतिस्मा देता था मन फिराव का, है ना, उनको कहता है कि इस विषय में कहते हैं यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। बोलता है कि परंतु मेरे पास जो गवाही है, माने यीशु मसीह के पास जो गवाही, माने यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, इस बात में कहता है। और इस बात में यीशु मसीह कहता है कि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। माने यीशु मसीह को जो पिता परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में भेजा था, और यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार करने लगा, है ना, और उसने यही प्रचार किया, मन फिराओ कि परमेश्वर का राज निकट है। और यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगा किया और मन फिराव का प्रचार किया। यूहन्ना भी मन फिराव का बपतिस्मा देता था और यीशु मसीह मन फिराव का प्रचार करता था, सेवा करता था। और परमेश्वर पिता ने उनको जिस काम के लिए भेजा था, इसलिए कहता है कि मैं अपने आप नहीं, पिता ने मुझे क्या किया है, भेजा है। अब बोलता है कि क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वह मेरे गवाह है, पिता ने मुझे भेजा है। आगे कहता है, एग्जाम्पल बताता है, अगर आप बहुत सारे लोग यीशु मसीह की गवाही को विश्वास नहीं करते थे कि पिता ने उन्हें भेजा था बोल के, इसलिए यहाँ 39 पद से अगर देखेंगे, बोला तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है ना। परमेश्वर का वचन भी यीशु मसीह की गवाही देता है। तो आगे कहता है कि फिर 40 पद में, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन में ढूंढता है, आज भी संसार में परमेश्वर के वचन में, मगर यीशु मसीह के पास में आना नहीं चाहते। इसलिए कहता है 41 पद में, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। इसलिए यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसलिए आगे कहता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। वो गवाही दे रहा है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। जब संसार में यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व आया था, मगर पिता परमेश्वर के नाम से, मगर बहुत लोग ने यीशु मसीह को क्या किया, ग्रहण नहीं किया। आज ऐसा संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को ईसाइयों का ईश्वर करके कहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य या यूहन्ना से जैसे शुरुआत करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे ना, कभी भी आप परमेश्वर के वचन में ईसाइयों का यीशु मसीह ईश्वर बोल के नहीं मिलेगा, मगर आपको मिलेगा यीशु मसीह परमेश्वर पिता का क्या है, एक पुत्र है जो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के संसार में आया। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए वो कहता है ना 41 पर, बोलता मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों से एक दूसरे से आदर पाने के लिए उतावली होते हैं, मगर यीशु मसीह खुद अपने मुंह से इस बात की गवाही देता है और परमेश्वर का वचन प्रमाण है कि बोलता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करता। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है, कोई अपने नाम से आए तो तुम उन्हें ग्रहण कर लोगे। इस बात की गवाही वो देता है। मतलब तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। हाँ, जब यीशु मसीह इस बात में कहता है कि जब न्याय के समय यीशु मसीह के हाथों में न्याय करने का जो अधिकार मिला है ना, तो पिता परमेश्वर जब यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है, तो वो कहता है कि यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम्हें किसी बात पर, इन बातों पर क्या करूंगा, दोष लगाऊंगा, है ना। क्योंकि आगे कहता है, यीशु मसीह इस बात का सबूत देता है, बोलता है कि तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है। तुम पर दोष लगाने वाला मूसा इसलिए है क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, है ना, 10 आज्ञा। यदि आप निर्गम उसका 20 अध्याय देखेंगे तो आइए हम लोग देख लेंगे थोड़ा से। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा जल्दी से। निर्गम उसका 20 अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक बोलता है कि तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दस्तों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं, 5 पद, जो मुझसे बैर रखते हैं
उनके बेटों, पोतों, पर पोतों और पितरों का भी दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना काम सब काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे परदेसी जो फाटक के भीतर हो। 11 पद, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उनको पवित्र ठहराया। 12 पद से, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिसमें जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी घर का लालच ना करना, ना किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी दास दासी या बैल गधे और ना किसी वस्तु का लालच करना। इस प्रकार हम देखते हैं। तो मूसा की व्यवस्था के विषय में जो हम लोग देख रहे थे, जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, यीशु मसीह इस बात को कहता है, यूहन्ना हम लोग 5 अध्याय में जो देख रहे हैं, तो यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुम भरोसा रखा है। हाँ, बोल दो। ऐसा उस समय थे और हमारे इस अंतिम समय भी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, है ना। इसलिए बोलता है कि दोष लगाने वाला तो मूसा है। यीशु मसीह इस बात की गवाही दे रहा है, क्योंकि बोलता है कि 46 और 47 पद, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते हैं, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। हाँ, यदि आप सही से परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जैसा कहते हैं कि 5 पुस्तक मूसा के द्वारा लिखा गया, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण जो लिखा गया है, तो यदि आप सही से देखेंगे यीशु मसीह के विषय में भी लिखा गया है। इसलिए यीशु मसीह इस बात को गवाही देता है कि उसने मेरे विषय में लिखा। तो यहाँ आगे कहता है, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। आज संसार में विश्वास की कमी है, और बहुत सारे विश्वास के कारण से परमेश्वर के समीप नहीं आते हैं, क्योंकि इब्रानी 11 का उसका 1 पद में कहता है, विश्वास अनदेखी वस्तु का क्या है, प्रमाण है। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु का मतलब है आपने स्वर्ग को देखा नहीं। इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के दास जब प्रचार करते बहुत लोग को कहता है, जो अपने वचनों में सुसमाचार के में जो इस बात को कहता है, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का निकट है। स्वर्ग को नहीं देखा। परमेश्वर ने स्वर्ग परमेश्वर के लोगों के लिए भी तैयार करने गया। यूहन्ना अगर आप 14 अध्याय देखेंगे इसी का, तो इस बात का वादा किया है, मगर वो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अस्वर्ग लोग ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे पिता के द्वारा, है ना, आप नहीं जा सकते हैं स्वर्ग। ऐसा आप नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए आपको अपने मन को फिराने पड़ेगा, पापों से मन फिराने पड़ेगा। यदि आप पापों से मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर के राज अब नहीं जा पाएंगे। इसलिए बोलता है कि जब मूसा के
व्यवस्था पर, जो मैंने लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, मेरे बातों पर कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। आज विश्वास की बात है, बताया अगर यदि आप विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह ने खुद बोला है कि पिता ने मुझे भेजा है, जो काम मुझे दिया है वो काम को मैंने किया। हाँ, आज 2026 वर्ष हो गया है और हम लोग 2026 वर्ष में जी रहे हैं। यीशु मसीह आके 2000 वर्ष पूर्व पार हो गया है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं। वचन कहता है यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेंगे। यदि आप मन फिराएंगे परमेश्वर का राज आपके लिए निकट है, आप परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएंगे। क्योंकि एक वचन परमेश्वर हर विश्वासी के लिए, हर संसार के हर लोगों के लिए देता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए आपको विश्वास करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यीशु मसीह तो ईसाइयों का ईश्वर है, मैं क्यों विश्वास करूं। एक बार पढ़ के तो देखिए। आप जिस महात्मा गांधी के विषय में देखते हैं, उसने भी परमेश्वर के वचन को पढ़ा और उसने भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अहिंसा, परम धर्म और सत्याग्रह को लगाया और आज वो क्या हो गया? महान हो गया। परमेश्वर आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा यदि आप विश्वास करेंगे तो इसलिए आपको विश्वास करना है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए भेजा। क्या आप विश्वास करना चाहते हैं? यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, मैं आपके पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों से मन फिराना चाहता हूँ। पुराने जीवन से अब मैं मन फिराना चाहता हूँ। आपके वचन के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। मैं सारे पापों को मान लेता हूँ। और आप जब पापों को मान लेंगे, आप उसके बाद जहाँ वचन के अनुसार कलीसिया होती है, प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर आपको अगुवाई करेगा। यदि आप आज हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल में भी जो स्क्रीन है प्रार्थना निवेदन ऐसा संपर्क कर सकते हैं और हमारी संगति में भी आप जुड़ सकते हैं। मगर आपका विश्वास ही आपको परमेश्वर के राज में ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहता है कि यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप कैसे देखने पाएंगे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए। कि पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है और उसने तो उद्धार का काम कर दिया है, मगर हम लोग को विश्वास करना है। यदि आप अभी तक विश्वास नहीं गए, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि आप विश्वास करने पाए। इसलिए यदि आपको मौका मिले तो परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़िए। यदि आप विश्वासी है तो प्रतिदिन पढ़िए। मैं अपने कलीसिया को सिखाता हूँ कि आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, गवाही अपनी शेयर करिए या गवाही सुनिए या आराधना प्रतिदिन सुबह शाम अपने खुद गाइए या घर में ऐसा माहौल बनाइए, आत्मिक माहौल बना कर रखिए। और दिन भर के सारे बातों में जो काम करेंगे सब बात के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद के साथ विश्राम करें। परमेश्वर ने हम लोग को मौका दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और दिन भर के सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी विशेष है आज के दिन भर के सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। जोर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया है इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
रात भर पिता परमेश्वर आपने हमें विश्राम करने में सहायता और मदद किया पिता परमेश्वर, इसके धन्यवाद करते हैं। सुबह के पिता परमेश्वर आपने सुबह में हमें पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आप हमें आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर जगाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज सुबह से पिता परमेश्वर दिन भर के हर कार्य को शाम तक पिता परमेश्वर हमें हर मुसीबत से पिता परमेश्वर सुरक्षित रखना, ताकि पिता परमेश्वर अपने अपने काम में पिता परमेश्वर हम लोग कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बच्चे लोगों को पिता परमेश्वर अपने स्कूल में पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई के लिए पिता परमेश्वर सुबह सुबह स्कूल आते हैं जाते हैं पिता परमेश्वर, वो लोगों को पिता परमेश्वर स्कूल में सुरक्षित रखना पिता। प्रार्थना करते हैं माता पिता अपने अपने कामों में पिता परमेश्वर व्यस्त रहते हैं, वो लोगों के काम में पिता परमेश्वर आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सच में आपने पिता परमेश्वर हम लोगों को अब तक सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप हम लोग पिता परमेश्वर कलवरी क्रूस में पिता परमेश्वर अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया पिता। आपने हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने बलिदान को दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पिता परमेश्वर आपको सिर्फ हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए लहू को बहाया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हम लोगों को हर पापों से पिता परमेश्वर क्षमा किया है, हमारे हर गुनाह को पिता परमेश्वर आपने अपने ऊपर ले लिया है पिता। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपने पिता परमेश्वर आपको वचन कहता है पिता, जो जो पिता परमेश्वर जो जो हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम आपका वचन सच में मांग के लिए पिता परमेश्वर दीपक है, इसके लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आपने हमारे वचन कहता है जो मांगो तो दिया जाएगा। हम अपने आप को पिता परमेश्वर मांगते हैं, किसी पिता परमेश्वर आपको वचन में हम लोग आपके वचन में हम लोग बने रहें। आपके वचन से हम लोग पिता परमेश्वर डगमगाए नहीं, विश्वास से डगमगाए ना पिता परमेश्वर। हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, दिन भर के हर कार्य को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। अपने कार्य को हम अच्छी तरह से ईमानदारी से कर सके, आपकी सेवा को ईमानदारी से हम कर सके पिता परमेश्वर। हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए हम लोग, यदि आप हमारे सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलना चाहते हैं तो स्क्रीन बार कोड है, और चैनल में भी लिंक है। यदि प्रार्थना निवेदन स्क्रीन में नंबर है, उसको भी भेज सकते हैं। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए यदि आपका अगुवाई होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे सेवकाई के साथ जुड़कर सेवकाई करें तो वेलकम है। तो आइए फिर से आप सभी को जय मसीह की, कि परमेश्वर ने हम सभी को उसके समीप आने का मौका मिला है। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।